बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज फिर हाजिर हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसका हर कोई ही दीवाना है, छोटे हों बड़े हों, मेल हो या फीमेल, सबको ही ये बहुत पसंद आती है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया। आज हम अपनी इफ्तारी में बनाने जा रहे हैं आलू चना चाट। चंद बातों का ख्याल रखते हुए आलू चना चाट बनाएंगे तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार तैयार होगी। सबसे पहले स्टेप में चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से गला लेना है। तकरीबन 250 ग्राम चने हैं जिनको मैंने रात भर भिगो लिया था और उसके बाद इसको बॉईल किया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। चने अच्छे गले होंगे ना तो इस रेसिपी का लुत्फ दोबारा हो जाएगा, वरना खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। दूसरे स्टेप में हमने आलू बॉईल करके काट के रख लिए हैं, इमली की चटनी ले ली है, हरी चटनी ले ली है, प्याज काट के रख लिया है और साथ ले ली है नींबू, जिससे क्या होगा कि ये हमारी चना चाट बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगी। और दही को भी फेंट लेते हैं। दही आपने फ्रेश लेना है और थोड़ा गाढ़ा ही यूज़ करना है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम चना चाट की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें शिफ्ट कर देंगे उबले हुए आलू। आलूओं की कटिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है और एक जैसी ही कटिंग की है, जिससे कि ये देखने में भी बहुत खुशनुमा लगेगी। और साथ ही 250 ग्राम चने हैं जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गला लिया है। वो बाउल के अंदर शामिल करने के बाद शामिल कर देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है जिसको हमने लच्छे की सूरत में काट लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि प्याज खाते हुए गले को ना लगे, कड़वाहट का एहसास ना हो, तो एक ट्रिक आपने याद रखनी है कि प्याज को ठंडे पानी में काट के रख लीजिएगा और जब हम इसको यूज़ करेंगे चना चाट में तो ये हमें बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और एक अदर टमाटर को बारीक बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर देना है। और साथ ही यहाँ पे हमने हरी चटनी तैयार कर रखी है। हरी चटनी को किस तरह तैयार करना है और इसको महीनों भर कैसे स्टोर करना है, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं इमली और खजूर की चटनी, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। इमली की चटनी भी हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल दी है और तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच शामिल कर देंगे दही के। दही आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है और इसको थोड़ा सा बीट करके हमने शामिल किया है। और दही भी हमने ठंडा लिया है और थोड़े से मसाले शामिल होंगे। चंद एक मसालों के साथ ही चना चाट तैयार होगी। 1 टीस्पून हमने काला नमक शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला पाउडर जो कि 1 टीस्पून है और हाफ़ टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा। तो बस ये 3 मसालों के साथ ये चना चाट तैयार होगी। थोड़ी सी धनिया के पत्तों के साथ गार्निशिंग कर दी है और थोड़ा सा दही और इसमें शामिल कर दिया है। दही आप सर्व करते हुए भी रख सकते हैं साथ, जिसको जितना पसंद है वो इसको ले सकता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये वो सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये बस बहुत ही मज़े का स्टेप आ चुका है, इसको डिश आउट करने का स्टेप आ चुका है और बहुत ही यम्मी सा ये स्टेप है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक हमने सर्विंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर एक लेयर लगा दी है आलू चना चाट की और उसके ऊपर हमने थोड़ी सी मिक्स नीम को स्प्रेड कर देनी है, जिससे कि फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद हमने शामिल कर देनी है दही। 2 से 3 बड़े चम्मच दही के शामिल करने के बाद इमली की चटनी स्प्रेड कर देंगे और साथ ही हरी चटनी स्प्रेड करने के बाद एक और लेयर लगा देंगे आलू चना चाट की। तो यहाँ पे हमने सारी ही चना चाट इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे थोड़े से प्याज कटे हुए और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा दही फैला देते हैं, हरी चटनी फैला देंगे, इमली की चटनी फैला देंगे। इतनी खुशनुमा हमने ये डिश तैयार करनी है कि जब कोई देखे तो देखता ही रह जाए। खाने के बाद तो तारीफ़ों के पुल बंधेंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन जब इसको देखेंगे ना तो देखते ही खाने को दिल करेगा। इस कदर हमने अच्छे तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। तो सारी चटनियाँ डालने के बाद इसके ऊपर हमने मिक्स नीम को स्प्रेड कर दी है और थोड़े से अनार के दाने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं, जिससे कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा लगेगी। थोड़े से धनिया के पत्ते स्प्रेड कर दिए हैं और इस तरह मज़ेदार सी और बहुत ही लजीज किस्म की आलू चना चाट तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत क्रंची भी है, बहुत मज़े की भी है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस इफ्तारी में तो इस तरह की लजीज और देखने में बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा आलू चना चाट तो बनती ही है। ईद पे बनाइए, इफ्तारी पे बनाइए और खूब मज़े कीजिए। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।